मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज है मंडे और टाइम हुआ 11:15। जब भी आपकी छुट्टियां चलती रहती है मंडे ट्यूसडे सब एक ही रहता है। तो मैं छुट्टियों में आया हूँ इंडिया और मस्त मज़े कर रहा हूँ। हालांकि कल हम लोग गए थे पाली और रेन भी एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा खाना भी खाया। आउटस्कर्ट में बहुत सीनिक प्लेसेस पे गए एंड इंटायर कोकण रदर एटलीस्ट वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र बिकम वेरी 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 ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड विद द रेन। सो एंड इट जनरली हैपेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड विंटर ऑफ कोर्स। तो अभी लेट्स गेट ऑन विद द ब्लॉग। और अभी सबका रूटीन शुरू हो गया, सबकी छुट्टियां खत्म हो गई क्योंकि ये 1.5 दिन का गणपति गया, उसके बाद 5 दिन का गणपति गया तो सब लोग अपने अपने घर गए। मेरा भाई भी चला गया उसके घर। अभी हम सिर्फ 3 ही लोग हैं घर पे, मैं, स्वागता और मेरी मम्मी। सो घर थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, इतने सारे मेहमान जाने के बाद वो जनरली लगता ही है। तो अभी आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है और उसके थ्रू हो सके तो प्रॉब्लम मैं एक स्पेशल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो let's get on with our life and vlog as well. So continuing with the vlog, today I got an opportunity, as I said, to meet the guru of stocks, share market, who is nothing but the Stock Mind YouTube चैनल स्टॉक माइंड। और उनका नाम पहले था रोनिया मस्ती। सो ये रोनिया मस्ती नाम से भी पॉपुलर है और अभी द स्टॉक माइंड से भी पॉपुलर है। इनका यूट्यूब पे 1,38,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और उनको सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिल्वर प्ले बटन। और इनकी जो नॉलेज है वो ऐसे फेकम फाक वाली नॉलेज नहीं है, वो एकदम डीप में स्टडी करते हैं और उसके बाद ही जो नॉलेज गेन करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल एंड विच इज यूज्ड बाय वेरी वाइडर ऑडियंस। सो एज आई सेड कि 1,38,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करना ये खाने की बात नहीं है। और बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन लेके ग्रो हुए हैं स्टॉक्स में, शेयर्स में, और मैं इनके चैनल को बहुत अरसों से फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपने कभी आपका चैनल स्टार्ट किया? 2019। ओके, तो जैसा कि मैं कह रहा था और ये कह रहे थे कि 2019 में इन्होंने चैनल स्टार्ट किया एंड विद इन 3 years राइट ही हैज अचीव्ड 1,38,000 सब्सक्राइबर्स। सो डेफिनेटली हिज कंटेंट इज much more useful than just being informative. So अभी इनसे कुछ बात होगी और ये बात ऐसे ही मतलब बातें करने के लिए बात नहीं होगी। इनसे हम बहुत सारी जानकारी लेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे इस ब्लॉग थ्रू, जो कि आपको डेफिनेटली यूजफुल होंगी। स्टॉक कैसे हैंडल करते हैं, स्टॉक को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है और इतना यूजफुल है। और इंडिया में कितने परसेंटेज लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ क्योंकि उधर से ही स्टार्ट होती है अपनी। सो इंडिया में कितने परसेंटेज लोग आपको लगता है कि स्टॉक को सही तरीके से यूज करते हैं? देखो इंडिया में पूरी तरह से 4% लोग ओनली यूज करते हैं, ओनली बस 4%, ओनली 4%। और इसका परसेंटेज यूएसए में कितना है? 51% यूएसए में है। देखो 51% इन यूएसए और ओनली 4% इन इंडिया। और एक इसमें बात इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो 4% है वो पूरी तरह से लोग नहीं यूज कर पाते। ओनली इसमें 2.5% जो प्रोसेस पे काम करते हैं वो 2.5% है और 4% लोगों का पूरी तरह से डीमैट अकाउंट ओपन है। मतलब अभी भी पूरी तरह लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन मेरे हमेशा माइंड में था कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग सही से यूज करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 4% लोगों का डीमैट अकाउंट तो है लेकिन 2.5% आपने बोला राइट एक्चुअल यूजर्स है। मतलब कितना बड़ा गैप है। सो यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री जिधर 51% लोग यूज करते हैं, इसके कंपैरिजन में इंडिया में सिर्फ 2.5% एक्चुअल यूजर्स है। सो अभी मैं इनको एक नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं जो आई एम श्योर आप सबके मन में है। मतलब एटलीस्ट जो रेगुलर स्टॉक यूजर्स है, जो शेयर मार्केट के यूजर्स है, जो शेयर मार्केट से गेन करना चाहते हैं, हर कोई शेयर मार्केट पे है प्रॉफिट कमाने के लिए, इजंट इट? ऐसा है नहीं है कि कोई सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए है या फिर कोई डोनेट करने के लिए। कोई डोनेट करने के लिए शेयर मार्केट पे आता तो है नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए आता है। तो मैं दूसरा बेसिक क्वेश्चन जो हर एक शेयर मार्केट यूजर के मन में है वो पूछूंगा कि आप कैसे डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली। अगर आप इनका चैनल देखोगे द स्टॉक माइंड, बहुत सारे शेयर मार्केट, बहुत सारे शेयर्स की, बहुत सारी कंपनीज की इन डिटेल नॉलेज ये देते हैं। तो लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए, बेसिकली लोगों को कैसे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि स्टडी कैसे करते हैं शेयर का। तो स्टडी कैसे करना चाहिए किसी शेयर के बारे में कि वो बाय करें, सेल करें या होल्ड करें?
देखो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर 8000 कंपनीज हैं और आपको वो 8000 कंपनी में पूरी तरह से स्टॉक में देखना है तो फंडामेंटली स्टॉक आपको पूरी तरह से देखना है। स्टॉक में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से हमें देखना चाहिए। तब आप सोच सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी कहाँ से बिलोंग है। और एक दूसरी बात है, कंपनी के अंदर लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने हैं जो 1 से लेकर 4 तक आपको देखना है माइनस में है या प्लस में है। RSI ग्राफ टेक्निकल एनालिसिस देखना है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए जब आप पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस जब यूज करोगे तब आपको स्टॉक सेल करना है या बाय करना है ये बात आपको पता हो जाएगी। लो लेवल बाय एंड हाई लेवल सेल, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो आपको तो आप पूरी तरह से आप स्टॉक मार्केट में टिके रहोगे। दैट्स इट। अभी आई एम श्योर कि बहुत सारे टर्म्स जो ये यूज़ कर रहे हैं अपने बोलने में, आपको जो शेयर मार्केट में नए हैं उनको समझ में नहीं आएंगे। तो उनको क्या करना है, बेसिकली इनके चैनल पे जाना है, द स्टॉक माइंड, जहाँ पे ये सारे टर्म्स इन डिटेल एक्सप्लेन हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये हर एक वीडियो में, मतलब डेली ब्लॉगर है, डेली वीडियो अपलोड करते हैं, हर एक वीडियो में एक नए शेयर्स की जानकारी देते हैं, जिससे हमें वी गेट कॉन्शियस कि कौन सा होल्ड करना है, कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है। सो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन वो एकदम 100% एक्यूरेट रहेगी, लेकिन मैंने जितने भी चैनल्स फॉलो किए स्टॉक्स के रिलेटेड, शेयर के रिलेटेड, उनके कंपैरिजन में इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा, कम से कम 25 से 30 गुना अच्छी है और ऑथेंटिक है। और मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने मुझे कुछ गाइड किया है शेयर्स, जो भी गाइडेंस इन्होंने मुझे दिया है डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ है। और मैं ये इनको पर्सनली कभी कहा नहीं हूँ, इनसे पर्सनली मैंने ऐसी बात नहीं की है कि मुझे बहुत यूज़फुल है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हार्टीएस्ट थैंक यू कहना चाहूँगा। जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझे बहुत यूज़फुल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे कमाए या बहुत सारे लूज़ किए या फिर मैं जो भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ एकदम सही डायरेक्शन में है, लेकिन मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कहूँगा बहुत ऑथेंटिक है। तो द स्टॉक माइंड चैनल ज़रूर चेक करना। और ये प्रीवियसली था रोनिया मस्ती, सो आप में से अगर बहुत सारे कॉमन सब्सक्राइबर्स हो उनको रोनिया मस्ती भी पता है, द स्टॉक माइंड भी पता है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी इस ब्लॉग में तो आपको मिलेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इनके चैनल पे मिलेगी। तो थर्ड क्वेश्चन पे मैं आऊँगा कि मैंने ये टर्म बहुत बार देखी कि स्मॉल कैप शेयर्स, लार्ज कैप शेयर्स। यस। तो इसको कैसे मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन सा, मतलब जब भी हम लोग शेयर्स के अक्रॉस आते हैं और कैसे हम लोग गेस करते हैं कि ये स्मॉल कैप शेयर है, ये लार्ज कैप शेयर है? उनके प्राइसेस पे डिपेंड करता है या फिर दोनों साइड प्राइस पे भी डिपेंड करता है और मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड रहता है। जो फर्स्ट बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, शॉर्ट टर्म शेयर, मीडियम टर्म शेयर और लॉन्ग टर्म शेयर, फोकस होना चाहिए कि किस टाइप के अंदर हमें फोकस रहना है स्टॉक के अंदर। जो बात है, फर्स्ट जो बात आती है वो जो हम, आपका विजन क्या है, मतलब आप कितने साल तक रुके सकते हो। जो कई स्टॉक मल्टी बैगर जो 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए के करीब भी जा चुके हैं। कई स्टॉक ऐसे भी रहते हैं जो नॉर्मल आपको प्रॉफिट देते हैं, 20 रुपए का स्टॉक आपको 50 रुपए 60 रुपए के आपको दिख जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो शेयर रहते हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, जो बड़े बड़े शेयर्स है, LNT है, अदानी है, अब अदानी भी आ गया है जो है निफ्टी 50 में आ गया है। जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स है वो सबसे बड़े लार्ज कैप में ज़्यादा करके आते हैं। आपको इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना है। आपके पास पैसा है ज़्यादा तो आप शॉर्ट टर्म शेयर में भी रह सकते हो। जो मीडियम टर्म में जो शेयर रहते हैं, जो 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक जो शेयर है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन 2 बात आपको याद रखनी है, जो है A ग्रुप के शेयर्स में आप आंख बंद करके भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन BXYZ ये जो शेयर है इसमें आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो समझ लेना आप रिस्क पे हो, पैसा आपका दांव पे लग गया है। प्लीज ऐसी गलती नहीं करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट की पूरी ABCD पता नहीं है तो आपको एक ही बात करना है, आपको लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स है वहां पे लो लेवल बाय पे आप शेयर ले सकते हो। आपको अच्छे खासे रिटर्न्स, जब आप पता चलेगा कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए या 100%, तब तक होल्ड करना जब तक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आता है जो शेयर, मतलब लॉन्ग टर्म शेयर।
ओके, ऐसे में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके साथ में, जो लास्ट टाइम पे जो कोविड का टाइम था, तब उस टाइम पे 38 रुपए के करीब एक शेयर था, आज उसकी वैल्यू 425 रुपए करीब है। जो एक सोचा और वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, शेयर का नाम है अदानी पावर। देख सकते हैं आज वो शेयर कहाँ तक हो चुका है, मार्केट कैप भी 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। बात यही है, ऐसे आप स्मॉल शेयर और आप लॉन्ग टर्म शेयर के जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलेंगे, और उसके लिए एक ही बात होना चाहिए, जो मतलब है पेशेंस। जब आप पेशेंस रखोगे तब आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। मतलब ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है और बहुत अच्छी नॉलेज शेयर किया रादर बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट, राइट? क्योंकि बिगिनर्स बहुत इम्पेशेंट रहते हैं। आपने भी ये देखा रहेगा कि बिगिनर्स, मतलब मैं भी जब भी बिगिनर था तो भी बहुत इम्पेशेंट हुआ करता था। जैसे ही मुझे ऐसा दिखा कि ओके 5,000 7,000 प्रॉफिट मिल रहा है, फटाक से बेच दो, लेकिन वैसा नहीं रहता है। यस, करेक्ट। यस, लोग अक्सर बहुत इम्पेशेंट होके बेच देते हैं। यस, थोड़ा सा प्रॉफिट। यस। आज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जस्ट अदानी ग्रीन शेयर। कई टाइम पे अदानी ग्रीन ने कुछ शेयर्स ऐसे भी दिए थे जहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो था, 60 रुपए के करीब अदानी ग्रीन का शेयर्स था, और एक टाइम पे 400 रुपीज़ पे हमने बोला चलो निकल जाएंगे, और आज वही शेयर 3,000 क्रॉस है। मतलब आप समझ सकते हो वो पेशेंस कहाँ पे रखना चाहिए, वो भी बात पता होनी चाहिए। कई शेयर ऐसे भी होते हैं, लेकिन 1 रुपए से मूवमेंट हो जाती है शेयर के अंदर, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए के करीब स्टॉक जाता है, उसके बाद में एम ग्राफ होता है, वापस शेयर उसी रेंज में आ जाता है, और ऐसे सोचते हैं कि प्रॉफिट निकाला होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। खुद के मन से पूछना है कि मुझे कितना प्रॉफिट डिसाइड करना है, आपको 10% 15%, या आप खुद डिसाइड करना है, कोई नहीं आने वाला है। आपको 100% भी प्रॉफिट चाहिए तो आपको डाउन आने की भी चांसेस रहे तो भी आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये बात आपको इस टाइम पे कहना चाहता हूँ। So moving on to the next question, guys. Now I'm going to be asking very important question, and I'm sure many of you find it very risky to trade in future and options. So जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस टर्म कम अक्रॉस की थी कुछ महीनों पहले, और उसमें ट्रेड करना भी चाहा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो रहता है वो बहुत रिस्की रहता है। तो इसमें केयरफुली विदाउट टेकिंग रिस्क या फिर विद टेकिंग मिनिमम रिस्क कैसे ट्रेड करें? यस, अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, यहाँ पे रहता है निफ्टी कॉल एंड निफ्टी पुट। मतलब एक साइड डिसाइड करना है निफ्टी आज अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात जो रहती है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी अप रहेगी या डाउन रहेगी, इनका जो पूरी तरह से एक्सपायरी जो रहता है वो थर्सडे एक्सपायरी रहता है। हर वीक में थर्सडे एक्सपायरी। सेकेंड बात जानना है, आपको देखना है बैंक निफ्टी का 25 का लॉट साइज रहता है और निफ्टी का रहता है 50 का। मतलब जो रेट रहता है, अगर निफ्टी आज 70,000 पे ट्रेड कर रहा है तो आपको देखना है निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं। समझो आपने ट्रेड कर लिया कि 17,200 के करीब ये निफ्टी जा सकता है, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन कॉल ऑप्शन लेने का सही टाइम भी होना चाहिए। जैसे आप फ्राइडे पे लेते हो तो आप एक ही दिन में या दूसरे दिन में भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे जब आप ज़्यादा करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। दूसरी गुड पॉइंट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इधर रोकना चाहूँगा आपको कि इंट्राडे करने का डिसीजन कभी ले और विद इन अ वीक करने का डिसीजन कभी ले, या क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो इंट्राडे करके भी बहुत प्रॉफिट कमाए हुए हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो इंट्राडे करके बहुत सारा लॉस सफर किए हुए हैं। इंट्राडे का 2 टाइप है, पहली बात जानना जरूरी है। एक है जो शेयर में इंट्राडे होता है, और एक दूसरी बात जो है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क क्या रहता है वो बात बताता हूँ। जो बात है, जो एक्सपायरी के टाइम जैसे नजदीक आता है वैसे उसकी जो रेंज रहती हो पूरी तरह से कम हो जाती है। अगर आप फ्राइडे के दिन 100 रुपीज पे लॉट परचेस करते हो, अगर आप शाम के टाइम पे, मतलब फ्राइडे के दिन जब मार्केट खत्म होने का टाइम है 3:30 को, तब आपका पूरी तरह से वहां पे रेंज पूरी तरह से कम हो जाएगा। रिस्क यहाँ पे ये रहती है, अगर आप सैटरडे और संडे के दिन पे तो पूरी तरह से छुट्टी रहती है, मंडे के दिन मार्केट चालू हो जाता है, और दूसरी बात वहाँ पे हमको कुछ न्यूज़ पता नहीं रहता है। ग्लोबल न्यूज़ क्या है, इंडियन न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट न्यूज़ क्या है, ये कुछ पता नहीं रहता है। यहाँ पे रिस्क रहता है। जितना आप इंट्राडे करोगे चालू मार्केट में, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 90% आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप होल्ड मत कीजिए, क्योंकि आपको लेना है तो मंडे को लॉट लिया है तो आपको मंडे
को ही सेल करना है। अगर एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन जब आप लेते हो तो थर्सडे के दिन में ही आपको पूरी तरह से सेल करना है। जो प्रॉफिट है या लॉस है उसी दिन आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, लेकिन वहां पे रिस्क कम रहेगी। मैं एक बात जरूर कहता हूं, उंगली और हाथ कट होने से अच्छा है उंगली कट होगी तो भी अच्छी है। बात यही है, आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन और थर्सडे के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेड करना है आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। तो एक्सपायरी के दिन, यस एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन आप पूरी तरह से कर सकते हो जो ट्रेडिंग। वहां पे जो मूवमेंट होती है अनबिलीवेबल, जो आप सोच नहीं सकते, 100% नहीं तो 1000% भी रिटर्न यहाँ पे पूरी तरह से इसका मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमेशा इंट्राडे ही रहता है, या फ्यूचर नो फ्यूचर, ओनली ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओनली ऑप्शंस ट्रेडिंग। या फ्यूचर ट्रेडिंग में आप और ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बात है कि यहाँ पे आपको एक ही टाइम पे, मतलब आप इंट्राडे ही कर जाओ। फ्यूचर में आप पूरी तरह से आप होल्ड भी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में भी आप आगे कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। तो इंट्राडे जब आप करोगे तो आपको अच्छा खासा जो कुछ प्रॉफिट है या आपका स्टॉप लॉस है वो पूरी तरह से ट्रिगर हो जाएगा। यस, ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, शेयर की है, जो मैं एटलीस्ट अब तक फ्यूचर ऑप्शंस कभी यूज़ नहीं किया। सो डेफिनेटली इनके इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद ज़रूर मैं यूज़ करूँगा। या सेकेंड बात है, उसमें जब आपके पास पैसा उतना हो वही पैसा आपको यूज़ करना है, ना लालच करनी है, ना ग्रीडी होना है, ना कुछ कई लोग पर्सनल लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से या कुछ भी, या सोना गोल्ड जो रहता है वो पूरी तरह से रखते हैं और वो पैसा लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं ग्रीडी की वजह से। किसी ने तो कहा है 1 लाख रुपया मुझे मिल गया और वो आदमी यहाँ पे आ जाता है, तो आपको पूरी तरह से फंसना नहीं है। आपके पास 1000 रुपया है तो आप स्टार्ट 1000 रुपये से कीजिए। आपके पास 5000 रुपये है तो शुरुआत तो कीजिए, मतलब आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो एक्सपायरी के टाइम पे। मैं लास्ट वीडियो में भी बात कही है, तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, जो है कम पैसे में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग पूरी तरह से कर सकते हो। मतलब ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने की है कि आपके पास जो पैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद का कमाया हुआ रहना चाहिए, और आपकी जो बाकी की नीड्स है वो पूरी होने के बाद आपका जो पैसा बचता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बाकी की नीड्स है उसका पैसा इस पे लगाओ, क्योंकि अगर वो डूब गया तो आपको बाकी की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं होगी। और इन्होंने बोला कि खुद का कमाया हुआ पैसा इसलिए लगाओ क्योंकि तभी आपको वैल्यू समझ में आती है। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बात है, आपको जो पैसा आप 100 रुपये भी लगाते हो या 1000 रुपीज, वो पैसा आपको जिस पैसे की जरूरत नहीं है वही पैसा लगाओ, क्योंकि हम इसी के बारे में सोचते हैं। हम 2 फ्रेंड हैं, तो बात है ये 10 लॉट लेने की इनकी औकात है, मेरी एक ही लॉट लेने की औकात है, तो मैं एक ही लॉट लूंगा। जब मैं लालच हो जाता हूँ और पैसे कहाँ से इकट्ठा करके मैं आता हूँ तो ये एवरेज करके निकल जाएंगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ये स्टॉक मार्केट को अच्छा नाम देंगे और मैं स्टॉक मार्केट को जुआ नाम दूंगा। बराबर, यस, गैम्बलिंग कहूंगा उसको। ये बहुत सही बात कही है। तो अभी इनके आंसर का जो लास्ट पार्ट है उसको मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक मार्केट को जुआ भी कहा जाता है, तो ये भी मैंने टर्म अक्सर नोटिस की है कि कहीं लोग जो स्टॉक मार्केट के एक्चुअल यूजर्स नहीं है, जो स्टॉक मार्केट यूज किए ही नहीं है कभी, वो अक्सर बोले हुए दिखाई देते हैं कि ये स्टॉक मार्केट तो जुआ है यार, इसमें पैसे लगाए तो डूब ही जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ जाते हैं, क्योंकि जो नए बिगिनर्स लोग मार्केट के अंदर आते हैं वो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है या सच में इन्वेस्टमेंट है। मैं 2 टाइप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप कोई भी कंपनी में अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका सही तरह से पैसा चालू है, आप सही मायने से स्टॉक मार्केट के अंदर हो, क्योंकि हर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी आपके पास में हाथ फैलाती है और उनको पैसे की जरूरत है, और अच्छे खासे जब प्रॉफिट हो जाता है तो आपको डिविडेंड बोनस सब मिल जाएगा। ये बात है, आप हेल्प करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलता है। इसका नाम पूरी तरह से स्टॉक मार्केट है। लेकिन जो आपने सुना होगा 21 दिन में पैसा डबल, जब आपने ऐसे जब सुनते हो तो ये स्टॉक मार्केट नहीं, ये गैम्बलिंग है। जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद में भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है। यहाँ को देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन लेते हैं, मैं पुट लेता हूँ, किसी का तो आगे रहने वाला है, कॉल पे आगे जाएंगे तो इनको प्रॉफिट होगा, मेरा पैसा इधर जाएगा, मैं पूरी तरह से लॉस होगा। यही सिंपल बात है। आपको बात याद रखनी है, जो भी कर रहा हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पे सही मायने से कर रहा हूँ क्या नहीं,
करोगे तो आपको अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। दूसरी बात जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, जब आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए पूरी तरह से। मैं तो कहता हूँ पूरा इक्विटी मार्केट पहले समझ लो, क्या शेयर में क्या है, शेयर क्या करता है, किस पोजीशन पे है, ये सीख लो। उसके बाद में 4 to 5 मंथ्स के बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग में मत सीखिए, क्योंकि आपको बेस नहीं पता है तो बिल्डिंग में कैसी खड़ी रहेगी, ये बात होनी चाहिए। बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। ये बात आपको याद में रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छी और एकदम यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो अगर इनकी इन्फॉर्मेशन को एक लाइन में मैं कंक्लूड करूँ तो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में उतरना है तो बिंदास उतरिए, लेकिन अपने खुद के पैसे से, खुद के कमाए हुए और सेव किए हुए पैसे से, जबकि आपकी पूरी बाकी की बेसिक नीड्स पूरी हुई है उसके बाद। सेकेंड थिंग इन्होंने जो बोला वो कि ब्लाइंडली मत उतरिए, स्टडी कीजिए हर एक कंपनी का, हर एक शेयर का ट्रेंड देखिए, कैसे निफ्टी अप एंड डाउन होता है, कैसी कंपनी वो ग्रो होती है, क्या कंपनी के पास खुद का पैसा है, बचाया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ग्रो हो रही है, उसके बाद इन्वेस्ट करने का ट्राई कीजिए। तीसरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको जुआ मत समझिए, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। यस। तो एकदम कॉशियसली स्टडी करके, और अगर आपको ये स्टडी एकदम शॉर्टकट में चाहिए तो इनके चैनल को फॉलो कीजिए, द स्टॉक मंत्रा या फिर रोनिया मस्ती। द स्टॉक मंत्रा पे हर एक शेयर की, हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही है, लेकिन आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कभी रिस्क लेना है, कभी नहीं लेना है, कभी होल्ड करना है, या फिर ये सब जो टर्म्स इन्होंने बताया, जैसे कि इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, कमोडिटी है, ऐसे सारे टर्म्स की जानकारी इनके चैनल पे मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सारी यूजफुल लगी। अब इससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके चैनल पे अवेलेबल है एज ए सेट, सो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। द स्टॉक मंत्रा मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा, लेकिन वीडियो पे भी अपीयर हुई रहेगी इनकी आई लिंक। तो अभी इनके साथ अच्छा खासा टाइम बिताते, फैमिली टाइम बिताते, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए स्टॉक गुरु नहीं है, मेरे फैमिली फ्रेंड भी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये बहुत मतलब कई बार हमारे व्लॉगिंग चैनल में अपीयर होते हुए दिखाई देंगे आपको इन फ्यूचर ऑल्सो। सो जस्ट डू सपोर्ट बोथ ऑफ अस। एंड फिलहाल इनके साथ अच्छा एकदम पीसफुल फैमिली टाइम बिता